हैं अंदाज ही चाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही चाबाना। आज दिल में तुझे रख लो ए जलवा जाना ना, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज जरा सी है। आज मेरे का साकी हूँ बगदाद का मैं। सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुआज़्ज़ज़ सामिन इकराम, कुछ सुनने सुनाने से पहले मैं ज़रूरी और मुनासिब समझता हूँ कि गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सिफ़त बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत चराग़े बज़्म रिसालत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब कलम उठाते हैं तो यूँ लिखते हैं कि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुनाव तुम्हारे लिए, ज़हन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बेशक सुभान अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाँ, उस बार वही वारगाह अक़दस में अपने गुलामी का सबूत देते हुए आगे से लेके पीछे तक सारे लोग मिलकर दरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सामिन इकराम, मैंने खुतबा मस्लूमा के बाद एक कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज़ का डर है न किसी चीज़ का खौफ। मुआज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आप लोग बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से ज़रूर मुखातिब होंगे। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी ज़ात है जो फाहिशा जैसी ज़िनाकार औरत को मुसलमान बनाने की ताकत रखती है। कौन बायज़ीद बुस्तामी? एक दिन बायज़ीद बुस्तामी अपने हुजरे में आराम फरमा रहे होते हैं, फिर उनके मुरीद उनके बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद ही अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे इलाके में, हमारे गांव में एक बला घुसाई है जो जिना का अड्डा खोल के रखी है, नौजवानों को अपने पास बुलाती है और जिना कराती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सुनकर बायज़ीद बुस्तामी तरफ उठते हैं और उनकी आंखों से आंसू के चंद कतरे गिरते हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं, चलो उसके पास ले चलो। एक मुसल्ला लेते हैं, एक तस्बीह लेते हैं और उसके घर के बाहर बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ में तस्बीह होती है, बगल में मुसल्ला होता है, लब पे जारी अल्लाह 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 होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फाहिशा सोचती है, आज तो बहुत भीड़ हुई होगी, आज तो बहुत भीड़ हुई होगी। जब दरवाजा खोल कर देखती है तो कोई नहीं होता। जब कोई नहीं होता तब एक आदमी की जात होती है, वो कोई और नहीं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे होते हैं। नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनको देख के कुछ यूँ लगता है, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही चाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही चाबाना। आज दिल में तुझे रख लो ए जलवा जाना ना, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज जरा सी है। आज मेरे का साकी हूँ बगदाद का मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। अजमेर का साकी हूँ बगदाद का महखाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी मुसल्ले से खड़े हो जाते हैं, कहते क्या तुम ही फाहिशा हो, क्या तुम ही फाहिशा हो? फाहिशा कहती जी हाँ मैं ही फाहिशा हूँ। एक रकम कितना रकम लेती हो? फलाना फलाना रकम लेती हो। लो तुम्हारा रकम तुमको दे दिया गया, अब मैं जैसा कहूँगा ऐसा तुमको करना पड़ेगा, क्या तुम करोगी? फाहिशा राजी हो जाती, जी मैं करूँगी। अब फाहिशा को बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जाओ वजू बना कर आओ और एक काली चादर ओढ़ कर आओ और मुसल्ला लेकर आओ। क्या कहते हैं? वजू बना कर आओ, एक काली चादर ओढ़ के आओ और मुसल्ला लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ऐसा ही करती है। जब बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, मैं जैसा जैसा करता हूँ वैसा वैसा ही करना।
फाहिशा राजी हो जाती है। फाहिशा से 2 रकात नमाज पढ़ाते हैं, फिर ये अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह वहां से यहाँ लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम। बेशक सुभान अल्लाह। वहां से यहाँ लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। शायर के खूब फरमाते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। बदलती हजारों की तकदीरें देखी। मौजूद सामीन इकराम, जब एक वली की बात हो रही है तो वलियों के सरदार को कैसे भूल सकते हैं। बस ये वाकया बता के मैं अपनी जगह में चले जाऊंगा। सैयदना सरकार गौसे आजम दस्तगीर से आप लोग वाकिफ होंगे, जो पीरों के पीर है वो वलियों के वली है। सैयदना गौसे आजम ने जब ये ऐलान किया कि मेरा कदम हर वली के गर्दन पे मौजूद है, तो सबने अपने गर्दन खम कर दिए, सबने अपने गर्दन झुका दिए। लेकिन एक शख्स था, एक पीर साहब था, जिसने कहा नहीं नहीं, मैं अपना गर्दन नहीं झुकाऊंगा। वो भी वली है, मैं भी वली हूँ, वो भी पीर है, मैं भी पीर हूँ, मैं क्यों अपना गर्दन झुकाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौस पाक ने यह कह दिया था कि जो ये कहे कि मेरा तलवा उसकी गर्दन पर नहीं है, तो उसकी गर्दन पे खिंजीर का कदम होगा। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज को ये बात पता चली कि जब गौस पाक ने ऐलान किया है कि मेरा तलवा हर वली के गर्दन पे मौजूद है, तो गरीब नवाज ने ये कह दिया, ये दिल, ये जिगर और ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर और ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। जब ये कह दिया, अब पीर साहब हज करने के लिए निकलते हैं, आगे मुरीद, पीछे मुरीद, हर जगह मुरीद ही मुरीद। अब पीर साहब कैसे थे, पीर साहब भी बहुत आला मकाम वाले थे। अब उसकी विलायत छीन ली गई, अब वो वली ना रहा, उसको ये बात पता नहीं है, उसको ये बात पता नहीं। अब हज करने के लिए जाते हैं, रास्ते में एक लड़की को दिखाई देता है, लड़की देखते हैं, लड़की पर उनका दिल आ जाता है। अल्लाह अकबर। लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं कैसे आपसे शादी कर लूँ, मैं कैसे आपसे शादी कर लूँ, आप मेरे वालिद से बात कीजिए, मेरे वालिद जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बस वालिद के पास जाते हैं, वालिद कहते हैं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता, आप अनजान आदमी हैं, आप मुसाफिर आदमी हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मैं कैसे अपनी बेटी आपको दे दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। पीर साहब कहते हैं नहीं नहीं, आप मुझे अपनी बेटी दे सकते हैं, मैं आपकी बेटी को संभाल के रखूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाप उसका राजी हो जाता है, बाप राजी हो जाता है, कहता लेकिन एक शर्त है। क्या है? एक शर्त है, मेरी बेटी हर दिन सूअर चढ़ाने जाती है, आपको भी चढ़ाने जाना पड़ेगा। पीर साहब राजी हो जाते हैं। अब जब उसकी बेटी सूअर चढ़ाने जाती थी, पीर साहब भी जाते थे। अब जब सूअर चलते नहीं थे तो सूअर को अपने गर्दन पे उठा लिया करते थे। जब गर्दन पे उठा लिया करते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, गौस पाक की बद्दुआ का नतीजा देखो। जब गर्दन पे उठा लिया करते थे तो उसका तलवा उसके गर्दन पे आ जाया करता था। गौस पाक ने क्या फरमाया था, जो ये कहे कि मेरा तलवा अपने, उसके जो वली कहे कि मेरा तलवा उसकी गर्दन पे नहीं, तो उसके गर्दन पे खंजीर का कदम होगा। अल्लाह अकबर। गौस पाक की बद्दुआ सच हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे करते करते शादी की तारीख फिक्स हो जाती है, शादी का डेट फिक्स हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब जब शादी की बात आती है, बाप भी राजी है, सब कोई राजी है। फिर बाप एक शर्त रखता है, हम अपनी बेटी को तब देंगे कि जब आपको हम ईसाई बना दें, हम आपको ईसाई बना दें। अब ईसाई कैसे बनाएंगे? एक हाथ पे खंजीर का गोश्त और एक हाथ पे शराब की बोतल रहेगी, इसको पी जाए और खा जाए, आपको तब अपनी बेटी से शादी देंगे। अल्लाह अकबर। पीर साहब भी राजी हो जाते हैं, दिया जाता है। सारे मुरीदीन ये मंजर देख रहे होते हैं, सारे मुरीदीन के आंखों से अश्कों के कतरे बह रहे होते हैं। सारे मुरीदीन ये कह रहे होते हैं, या अल्लाह, या परवरदिगारा आलम, या अल्लाह, हमारे पीर साहब को क्या हो गया? पहले हमारे पीर साहब लाखों को मुसलमान बना दिया करते थे, आज हमारे पीर साहब को क्या हो गया? ये गौस पाक की बद्दुआ का नतीजा है। एक शख्स कहता है, यहाँ से बगदाद नगरी ज्यादा दूर नहीं है, चलो गौस पाक से माफी मंगाते हैं। फिर एक शख्स कहता है, या गौस पाक, या पीराने पीर, या गौस पाक,
हमारे पीर को बचा लीजिए, हमारे पीर साहब से खता हो गई है, हमारे पीर साहब से खता हो गई है। अगर गौस पाक हमारे पीर साहब ठीक हो जाते हैं तो आप बस माफी मंगाने के लिए लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौस पाक का ये फरमान है कि मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद अगर मगरिब में है, मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद अगर मगरिब में है, तो मशरिक से मगरिब तक मैं अपने मुरीद को बचाने के लिए आऊंगा। अल्लाह अकबर। जब कहते हैं पीर साहब को बचा लीजिए गौस पाक, अल्लाह अकबर, पीर साहब को हो जाता है, पीर साहब के हाथ से खंजीर का गोश्त गिरता है, शराब की बोतल गिरती है, पीर साहब होश पाते हैं, कहते हैं या अल्लाह मुझे क्या हो गया था, या अल्लाह मुझे क्या हो गया था। सब कुछ गौस पाक की बद्दुआ का नतीजा है। सारे मुरीदीन कहते हैं चलिए चलिए गौस पाक की बारगाह चलिए, गौस पाक से माफी मांगिए। अल्लाह अकबर। पीर साहब अर्ज करते हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मेरे मुंह को काला करो, मेरे पैरों में जंजीरिया पहनाओ, उसके बाद मुझे गौस पाक की बारगाह में ले चलो। अल्लाह अकबर। वैसे ही किया जाता है, गौस पाक की बारगाह में ले जाया जाता है। गौस पाक की अर्ज करते हैं कि क्या हालत बना लिया है अपनी, देख। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तुझे माफ करे, जैसा ही कहना था अल्लाह तुझे माफ करे, उसकी विलायत दोबारा उसको वापस मिल जाती है। इसीलिए तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलती हजारों की तकदीर देखी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।